हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का हमारे पास है एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 में हम पढ़ेंगे कि कोई भी हमें फिगर दे रखी है, जैसे रेक्टेंगल दे रखा है, रोम्बस दे रखा है, उनको हम किसी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, किसी को रोम्बस को। मान लिया कोई भी हमारे पास फिगर, उसी के अंदर एक फिगर बना रखी है, तो क्या वो एक पैरेललोग्राम है या क्वाड्रिलेटरल है, इस टाइप से हमें प्रूव करके दिखाना है। देखते हैं क्या है हमारी एक्सरसाइज 8.2 में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल, विच पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। इसमें हमारे पास जो साइड्स हैं ए बी बी सी, देखो जी ये हमारे पास दे रखी फिगर ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और इसमें पी क्यू आर एस क्या है कि मिड पॉइंट है किसके, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए बी का मिड पॉइंट पी, बी सी का हमारे पास क्या आ गया क्यू, सी डी का आर और ए डी का एस। ए सी इज ए डायगनल, और ए सी जो इसके बीच में से ड्रॉ कर रखा वो क्या है कि डायगनल। शो दैट, प्रूव करना है फर्स्ट के अंदर क्या है, एस आर। एस आर है जो हमारे पास, ये पैरेलल है किसके, ए सी के, एंड एस आर है वो किसके इक्वल है, ए सी के हाफ के इक्वल है। सेकंड में हमें प्रूव करना है पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, और थर्ड हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एस क्या है एक पैरेललोग्राम। देखो कैसे हमारे पास ये दे रखा है, फर्स्ट में हमें प्रूव करना है कि एस आर है वो पैरेलल है ए सी के। अगर हमें पैरेलल प्रूव करना है और एस आर को 1/2 के हाफ के इक्वल प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, देखो इन ट्रायंगल ए सी डी, हमें एक ट्रायंगल ले ली ए सी डी, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास आ गई ट्रायंगल, और ट्रायंगल के हमने क्या लेके चले, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ये हमारे पास क्या है गिवन। हेंस एस आर है जो हमारे पास, एस आर है वो किसके पैरेलल होगा, ए सी के पैरेलल होगा। कैसे, मिड पॉइंट थ्योरम से, कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल की दो साइड्स हैं, दोनों साइड्स का जो मिड पॉइंट है उसको मिलाने से जो हमारे पास लाइन ड्रॉ की है वो थर्ड लाइन के पैरेलल होगी, तो हम क्या बोल देंगे उसको कि ये जो हमारे पास लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों को मिड पॉइंट्स को मिलाने के लिए जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो थर्ड लाइन के पैरेलल होगी और उसके हाफ के इक्वल होगी। ये है हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम क्या बोल देंगे कि एस आर है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है एस आर, उसको जब हमने मिलाया तो वो किसके पैरेलल आएगा, ए सी के पैरेलल आएगा। और अगर इसको इक्वल दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे कि एस आर है वो क्या है, ए सी के हाफ के इक्वल है, तो एस आर इज इक्वल टू 1/2 ए सी। ये हमें फर्स्ट में प्रूव करना था। सेकेंड है पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। अब हमें प्रूव करना पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। दूसरा हमारे पास देखो ट्रायंगल ए सी डी से हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास क्या है, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी में हमारा ए सी डी की बजाय हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि यहाँ से तो हमने प्रूव करके दिखा दिया। अगर हम अब इधर से लेके चल रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ए बी सी। ए बी सी हमारे पास क्या आ जाएगी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, पी हमारे पास मिड पॉइंट आएगा किसका, ए बी का, और क्या हमारे पास मिड पॉइंट आएगा किसका, बी सी का। और जब हमारे पास इन दोनों के मिड पॉइंट से के मिलाने से जो लाइन ड्रॉ की है वो हमारे पास थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। मीन्स पी क्या वो किसके पैरेलल होगा, ए सी के पैरेलल होगा। तो हमने क्या लिख दिया, पी क्यू पैरेलल टू ए सी, एंड जो पी क्यू वो किसके इक्वल होगा, ए सी के हाफ के इक्वल होगा। पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 ए सी, मिड पॉइंट थ्योरम। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब ये भी एस आर भी 1/2 ए सी के इक्वल है और ये भी 1/2 ए सी के इक्वल है, तो हम क्या बोल देंगे, जब हमारे पास दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों के लेफ्ट साइड भी इक्वल है। तो क्या बोल देंगे, एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, और एस आर और पी क्यू क्या है, दोनों पैरेलल भी हैं। पी क्यू पैरेलल टू एस आर, इसको इक्वेशन 3 नाम दे दिया, और पैरेलल है तो उसको इक्वल भी लिख दिया हमने क्योंकि ये दोनों कंडीशन से इक्वल है। पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, इसको हमने 4 नाम दे दिया। और थर्ड में हमें प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम। अगर ये हमें एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट साइड इक्वल दिखानी पड़ेंगी। अब देखो
अपोजिट साइड इक्वल भी होनी चाहिए हमारे पास और पैरेलल भी। तो इक्वेशन 3 और 4 से देखो पी क्यू है वो एस आर के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। अगर ये दोनों हमारे पास इक्वल हैं तो हम क्या बोल देंगे, अपोजिट साइड इक्वल है। और अगर अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो क्या बोल देंगे, पी क्यू आर एस क्या है कि पैरेललोग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है हमारे पास ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ए बी सी डी एक रोम्बस है एंड पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। जैसे हमारे पास पहले थी वैसे का वैसे फिगर है। शो दैट हमें प्रूव करना है द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। तो हमें प्रूव करना के दिखाना है कि जो इनको मिलाने से पी क्यू आर एस की जो फिगर बनी है वो क्या है कि रेक्टेंगल। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, हमने फिर से वही ट्रायंगल ले ली ए बी सी। ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल अगर हम लेके चल रहे हैं तो उसमें क्या देखा हमने कि पी है वो किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। और इसी तरह क्या वो हमारे पास मिड पॉइंट किसका आ जाएगा, बी सी का। पी एंड क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी गिवन है। तो हम क्या बोल देंगे, जो पी क्यू है वो किसके इक्वल होगा, 1/2 ए सी के इक्वल होगा और इसके पैरेलल भी होगा। सिमिलरली इसी तरह से जब हम दूसरी ट्रायंगल लेंगे तो क्या आ जाएगी, ए डी सी आ जाएगी। उसमें हमारे पास क्या आएगा, एस आर है वो भी हमारे पास किसके पैरेलल आ जाएगा, 1/2 ए सी के इक्वल आ जाएगा और इसके पैरेलल भी आ जाएगा। तो एस आर को फिर हमने क्या लिख दिया, 1/2 ए सी, जो भी हमने ऊपर प्रूव करके दिखाया था। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमने क्या किया कि पी क्यू और एस आर दोनों क्या आ जाएंगे, पैरेलल आ जाएंगे हमारे पास। और अगर हमारे पास ये दोनों पैरेलल हैं, मैं आपको एक बार फिगर बना के दिखा देती हूँ। ये हमारे पास है फिगर, क्योंकि हमें रोम्बस बनाना है तो रोम्बस की सभी साइड्स भी क्या दिखानी है, इक्वल। पी क्यू आर एस, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ऐसे फिगर बन जाएगी इसकी, पी क्यू आर एस। ये हमारे पास है ए बी सी डी और इधर हमारे पास आ जाएगा पी क्यू आर एस। ये जो इसको जब हम ड्रॉ करेंगे ये तो हमारे पास एक डायगोनल होगा, सेकंड डायगोनल हमारे पास ऐसे आएगा डी के पास से। यहाँ पे जो कट करेगा वो 90 डिग्री का कट होगा, उसको मैंने नाम एम रख दिया। यहाँ पे जो है इसका एल रख दिया और ये जो पॉइंट है इसका नाम एन रखेंगे। ठीक है, सभी का मैंने नाम मेंशन कर दिया। देखो कैसे करेंगे अब हमने ये प्रूव कर दिया है कि पी क्यू और एस आर, पी क्यू और एस आर दोनों क्या है, इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल भी हो और पैरेलल भी हैं तो हम क्या बोल देंगे, पी क्यू आर एस क्या है कि पैरेललोग्राम। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी यहाँ तक प्रूव किया था। अब देखो सिमिलरली इन ट्रायंगल बी सी डी, इसी तरह से फिर हमने एक ट्रायंगल ले ली बी सी डी, इसी तरह से फिर हमने ये ट्रायंगल ले ली और ये ट्रायंगल ले ली। तो हम क्या प्रूव करके दिखा देंगे कि इन दोनों की हमारे पास मिड पॉइंट ये है, इन दोनों का मिड पॉइंट ये। और जब इनके मिड पॉइंट से मिलाने से क्या बन गया, पी क्यू वो किसके इक्वल आएगी, बी डी के हाफ के इक्वल आएगी। तो उसको हमने क्या लिख दिया, ऐसे ही शो करके दिखा दिया। सिमिलरली इन ट्रायंगल बी सी डी Q and R is the midpoint of BC and CD, hence QR है वो पैरेलल है किसके, BD के। किससे, मिड पॉइंट थ्योरम से। इसी तरह दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, QN। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, QN। QN है वो भी पैरेलल किसके हो जाएगा, LM के पैरेलल हो जाएगा। देखो ये हमारे पास क्या थी, एक पूरी की पूरी ट्रायंगल है तो ये इसके पूरा है, इसके इक्वल था। जब हमने इसका हाफ कर दिया तो इसका भी हाफ कर दिया, तो क्या लिख दिया हमने कि जो BM इसके इक्वल हमने दिखा दिया कि जो QN है वो हमारे पास किसके हाफ के इक्वल आ जाएगा, LM के इक्वल आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दिया। और LQ है, LQ ये जो हमारे पास है ये किसके पैरेलल है, MN के पैरेलल है। ये हमारे पास इसके पैरेलल है और ये जो लाइन थी ये इसके पैरेलल थी। अब 5 और 6 से जब हमने सॉल्व करके देखा तो क्या बोल दिया कि एंगल MNQ ये जो हमारे पास MNQL ये हमारे पास क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। तो ये हमने क्या प्रूव करके दिखा दिया, एक पैरेललोग्राम। और अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो हमारे पास एंगल LMN ये हमारे पास क्या आया, 90 डिग्री का एंगल आ गया। और ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसके अपोजिट में भी कितने का है, 90 डिग्री का एंगल है। तो हम क्या बोल देंगे कि LMN भी 90 और LQN ये भी हमारे पास 90 आ गया। दोनों जब 90 के आ गए तो क्या बोल देंगे, एक पैरेललोग्राम हुज वन एंगल इज राइट एंगल इज ए रेक्टेंगल
कोई भी हमारे पास एक फिगर है, एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल हमारे पास कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का, तो वो क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल। हमने हमारे पास क्या प्रूव करना था, पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है। जब हमने ये एंगल है ये कितने का प्रूव कर दिया, 90 का, ये एंगल 90 का है तो ये भी एंगल 90, और जब ये दोनों 90 के हो गए हमारे पास है तो ये दोनों भी क्या होंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और ये भी, ये 90 है तो ये कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल भी 90 होगा, तो इसीलिए सभी 90 के हो जाएंगे और क्या बोल देंगे, सो पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ए बी सी डी हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल, एंड पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। जिसको हमने रेक्टेंगल प्रूव किया था सेम है बिल्कुल एज इट इज, उसको अब हम रोम्बस प्रूव कर देंगे। सेम एज क्वेश्चन 2, जैसे क्वेश्चन 2 में प्रूव किया था पी क्यू आर एस को हम क्या प्रूव कर देंगे, एक पैरेललोग्राम। वहां तक हमें सेम करना है बिल्कुल एज इट इज। जब हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया उससे आगे देखो हमें क्या करना है। सिमिलरली इन ट्रायंगल बी सी डी, अब हमने ट्रायंगल ले ली बी सी डी, ये हमारे पास ट्रायंगल आ जाएगी ट्रायंगल बी सी डी। इसमें भी हम ऐसे ही कर देंगे कि बी सी का मिड पॉइंट क्या है, क्यू, और सी डी का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड क्यू आर, हेंस क्यू आर। अब जो क्यू आर है वो किसके इक्वल आएगा, 1/2 बी डी के इक्वल आ जाए, इसको इक्वेशन 5 नाम दे देंगे। एंड ए सी हमारे पास किसके इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू बी डी के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ए बी सी डी क्या एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल है तो डायगोनल इक्वल होते हैं, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी कि 1/2 के हाफ के इक्वल होगा। इक्वेशन फर्स्ट 5 और 6 सभी को जब हम सोल्व करेंगे तो क्या बोल देंगे, पी क्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू आर के इक्वल आ जाएगा। जो ऊपर क्वेश्चन क्या था उससे जब देखोगे तो पता चलेगा कि पी क्यू वो किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू आर के इक्वल आ जाएगा। ए पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज ए रोम्बस। एक पैरेललोग्राम है ये पी क्यू आर एस, एक पैरेललोग्राम, बट इसके एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मीन्स इससे लगती हुई जो साइड्स हैं, ये कंटिन्यू जो साइड्स हैं, जब ये इक्वल हो गई तो क्या बोल देंगे, क्या हो जाएगा, रोम्बस। क्योंकि ये साइड इसके इक्वल थी और ये साइड इसके, जब ये इक्वल है तो ये भी इक्वल और ये भी इक्वल, और जब चारों साइड इक्वल होगी तो क्या हो जाएगा, एक रोम्बस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ABCD एक ट्रेपीजियम है इन विच AB पैरेलल टू CD, जिसके अंदर AB पैरेलल है CD के। BD इज ए डायगोनल और BD उसके बीच में से एक डायगोनल है, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। E हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है AD का। A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F. Show that F is the midpoint of BC. देखो कैसे करके दिखाना है हमें। हमारे पास सबसे पहले क्या है, ABCD क्या है कि ट्रेपीजियम, और उस ट्रेपीज में आपको दे रखा है AB पैरेलल है CD के, और जो BD है वो हमारे पास क्या है कि डायगोनल, एंड E is the मिड पॉइंट ऑफ AD। AD का मिड पॉइंट क्या है हमारे पास, E। ए लाइन इज ड्रॉन, E से हमने एक लाइन को ड्रॉ किया जो AB के पैरेलल है। इंटरसेक्ट BC, जो BC को इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ, पॉइंट F पर। शो दैट, तो प्रूव करना है F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो F है जो वो मिड पॉइंट है किसका, BC का मिड पॉइंट है, ये हमें प्रूव करना है। इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। अब हम क्या बोल देंगे कि इस ट्रायंगल में अगर हमारे पास E है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AD, तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD आ जाएगा। और ये जो हमारे पास G पॉइंट है इसको हमने क्या मान लिया, मिड पॉइंट। दूसरा देखो, अगर ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट है और हमें क्या दे रखा है कि ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि EG है वो क्या है, पैरेलल है AB के। और अगर ये इसके पैरेलल है तो इट मीन्स G हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट ऑफ BD का। हमने क्या ले लिया, EG पैरेलल टू AB, ये आपके पास गिवन है, तो क्या बोल सकते हैं कि G है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ BD। सिमिलरली इसी तरह से ट्रायंगल BCD में ले लेंगे हम कि जो BCD ट्रायंगल है उसमें हमारे पास गिवन में क्या आया, G है। अभी हमने ऊपर निकाला है ना, G है वो मिड पॉइंट है किसका, BD का, ये हमने प्रूव किया है। अगर ये इसका मिड पॉइंट है और ये फिर पैरेलल भी है हमारा इसके साथ है, तो हम क्या बोल देंगे, GF है वो पैरेलल है किसके, CD के पैरेलल है। और अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इट मीन्स हम क्या बोल देंगे, जो F है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ BC।
तो एफ जी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, कन्वर्स ऑफ एमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड सी डी, और एक हमारे पास ई और एफ मिड पॉइंट्स हैं, ए बी और सी डी जो हमारे पास लाइन है उनके मिड पॉइंट है ई एंड एफ। शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी, जो कि ट्राइसेक्ट है द डायगोनल बी डी को ट्राइसेक्ट करता है। एक तो हमारे पास पी पे कट कर रहा है, एक हमारे पास क्यू पे कट कर रहा है, और ये हमारे पास ट्राइसेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ई और एफ उसके क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब देखो ए बी का मिड पॉइंट क्या है, हमारे पास ई है, और सी डी का मिड पॉइंट क्या है, एफ। शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ, अब हमें प्रूव करना है कि जो ए एफ लाइन है और ई सी जो लाइन है वो ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी, वो जो बी डी डायगोनल है उसको ट्राइसेक्ट मीन्स 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रही है, प्रूव करेंगे। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी इज इक्वल टू सी डी है, क्यों, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ए बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, सी डी। अब दोनों को 1/2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, ए बी का हाफ आ जाएगा और सी डी का हाफ आ जाएगा। ए बी है, इसका हाफ क्या हो जाएगा, ए ई भी हो सकता है और बी ई भी हो सकता है, क्योंकि हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, इसका मिड पॉइंट है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ए ई, और इसका हाफ क्या आ जाएगा हमारे पास, सी एफ लिख देंगे हम। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ऐसे, ये हमारे पास क्या बन गया, एक फिगर, देखो ए ई सी एफ। अब ए ई सी एफ को हम क्या प्रूव करेंगे, एक पैरेललोग्राम ए ई सी एफ इन क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ, एक क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ है जिसके अंदर ए ई है वो किसके इक्वल है, सी एफ के इक्वल है, प्रूव किया है। और ए ई है, जो ए ई है अगर वो इसके इक्वल है तो वो पैरेलल भी है किसके, सी एफ के, और जब अपोजिट साइड से इक्वल और पैरेलल हो गई तो क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम। तो हम क्या बोल देंगे, ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। फिर हमने लिया एक ट्रायंगल ले ली डी सी क्यू, हमारे पास ट्रायंगल क्या है, डी सी क्यू, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसका मिड पॉइंट पी आ जाएगा, इधर से मिड पॉइंट ये आ जाएगा, और हम प्रूव कर देंगे कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल है। देखो F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, और फिर हमारे पास क्या है, जो FP है वो पैरेलल है किसके, C, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो हम क्या बोल देंगे कि जो P है वो मिड पॉइंट है किसका, क्यू डी का, कन्वर्स ऑफ MPT थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स, कि अगर ये दो साइड्स हमारे पास पैरेलल हैं तो हम क्या बोल देंगे कि ये जो हमारे पास लाइन है ये इसको मिड पॉइंट्स पे कट कर रही है। तो क्या हो गया, डी पी इज इक्वल टू पी क्यू, ये हाफ में डिवाइड करें तो डी पी इज इक्वल टू पी क्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी पी, अब दूसरी ट्रायंगल ए बी पी लेके चल पड़े हम। ए बी पी जो ट्रायंगल है हमारे पास उसमें हम प्रूव कर देंगे कि हमारे पास जो ई क्यू है वो किसके पैरेलल आ जाएगा, ए पी के पैरेलल आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल ए बी पी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, ई हमारे पास मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, और जब ये हमारे पास इसके पैरेलल है तो क्या बोल देंगे, क्यू है वो भी क्या होगा, मिड में होगा। तो ई क्यू जो हमारे पास आया, ई क्यू है वो किसके पैरेलल है, ए पी के पैरेलल है। ए ई सी एफ एक पैरेललोग्राम था इसीलिए, तो क्या आ जाएगा, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पी बी। अब दोनों इक्वेशन से हमारे पास क्या आया, एक में पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी आ गया, और दूसरी इक्वेशन में क्या था, डी पी इज इक्वल टू पी क्यू। तो दोनों इक्वेशन को इक्वल रख देंगे, डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। जब तीनों पार्ट हमारे पास डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी तीनों इक्वल है तो क्या बोल देंगे, हेंस लाइन सेगमेंट ए ई एंड ई सी ट्राइसेक्ट बी डी। तो ए ई और ए एफ और ई सी है जो वो बी डी को ट्राइसेक्ट करते, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। Show that the line segment joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other. Show that हमें प्रूव करना है लाइन सेगमेंट joining the midpoints को ज्वाइन करने वाली एक लाइन ऑफ द अपोजिट साइड्स की ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, हर एक को बाइसेक्ट मीन्स हाफ में डिवाइड करती है।
ए बी सी डी हमने क्या ले लिया, एक क्वाड्रिलेटर ले लिया जिसका पी क्यू आर एस क्या आ जाएंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। इन ट्रायंगल ए सी डी हमारे पास ये एक ट्रायंगल है ए सी डी। ट्रायंगल ए सी डी में हमने क्या प्रूव कर दिया, एस है जो मिड पॉइंट है ए डी का और आर है वो मिड पॉइंट है सी डी का। तो हम क्या बोल देंगे, एस आर है वो किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है और इसके पैरेलल भी है और इसके हाफ के इक्वल भी है। एस आर इज इक्वल टू 1/2 ए सी। इसी तरह से दूसरी ट्रायंगल हम क्या ले लेंगे, ए सी डी, सॉरी ए सी डी नहीं, अब हमारे पास अभी तो हमने ऊपर लिया था ए सी डी क्योंकि एस आर को इसके पैरेलल प्रूव किया। अब दूसरी ट्रायंगल है ए बी सी, ये हमारे पास ट्रायंगल क्या आ जाएगी, ए बी सी। अब ए बी सी में क्या बोल देंगे, पी है वो मिड पॉइंट है ए बी का एंड क्या वो मिड पॉइंट है वी सी का। और दोनों के मिड पॉइंट से जब हमने ज्वाइन किया तो वो हमारे पास थर्ड लाइन के पैरेलल आएगा। पी क्या है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, ए सी के, और पैरेलल है तो क्या बोल देंगे, पी क्या है वो उसके हाफ के इक्वल है। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई यहाँ पे, ये भी 1/2 ए सी के इक्वल, ये भी 1/2 ए सी के इक्वल। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमने क्या निकाला कि पी क्यू और एस आर है वो भी दोनों क्या आएंगे, पैरेलल भी हैं और दोनों इक्वल भी। इसको इक्वेशन थर्ड और फोर्थ नाम दे दिया। इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस हमारे पास क्या बन गए, क्वाड्रिलेटरल बन गया पी क्यू आर एस है, जिसकी पी क्यू है वो पैरेलल है एस आर के और इसके इक्वल भी हैं। और जब हमारे पास दो अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे, एक पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम एंड डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। और एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, कट करते हैं। एस क्यू एंड पी आर बाइसेक्ट ईच अदर। तो जो एस क्यू है हमारे पास, एस क्यू और पी आर ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर लास्ट, ABC इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट C। ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है एट C। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट्स M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। एक लाइन है हमारे पास मिड पॉइंट M, मिड पॉइंट A की B के ऊपर है जो मिड पॉइंट है M एंड पैरेलल टू BC जो पैरेलल है BC के इंटरसेक्ट AC एट D, AC को इंटरसेक्ट कर रही है एट D। शो दैट हमें प्रूव करना है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। MD है वो परपेंडिकुलर है AC के और CM इज इक्वल टू M इज इक्वल टू 1/2 AB। देखो गिवन में हमारे पास क्या ABC क्या आ गई, एक ट्रायंगल है एट C के ऊपर क्या है, राइट एंगल है। फिर हमने एक लाइन ड्रॉ की, ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ M जो AB का मिड पॉइंट क्या है M, उससे हमने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ पे एंड पैरेलल टू BC और जो कि BC है इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी हमने MD जिसका नाम रखा। शो दैट अब हमें प्रूव करना है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। जो D है वो हमारे पास मिड पॉइंट है किसका, AC का। अगर हम ये ऐसे ट्रायंगल लेके हम प्रूव कर सकते हैं। दूसरा हमें क्या प्रूव करना है कि MD है वो परपेंडिकुलर है किस पे, AC पे। ठीक है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। D हमें प्रूव करना है कि मिड पॉइंट है AC का इन ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल में हम क्या बोल सकते हैं कि M है वो मिड पॉइंट है किसका, AB का। देन DM है वो किसके पैरेलल होगा, BC के पैरेलल होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास गिवन है, एम्पिटी थ्योरम है जो उसका कन्वर्स है। तो हम क्या बोल देंगे, BC है वो पैरेलल है किसके, DM के, हेंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर ये इसके पैरेलल है तो क्या बोल देंगे, D है वो मिड पॉइंट है किसका, AC का। सेकेंड हमें प्रूव करना है कि MD है वो परपेंडिकुलर है AC। MD अगर परपेंडिकुलर मीन्स हाफ में डिवाइड करता है तो हम क्या बोल देंगे, देखो अब हमने ट्रायंगल ले ली ADM, हमारे पास एंगल क्या है ADM, यहाँ पर जो एंगल है इज इक्वल टू है एंगल ACB। ये हमारे पास जो एंगल है यहाँ पे ACB कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे हमारे पास। मान लीजिए हमने ऐसे लाइन ड्रॉ की तो यहाँ पे जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल। और ये 90 है तो ये भी क्या आ जाएगा 90। और जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो ये क्या हो गया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। तो हम क्या बोल देंगे, एंगल ADM इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस MD है वो परपेंडिकुलर है AC पे। नेक्स्ट है CM। अब हमारे पास थर्ड प्रूव करना है कि जो CM है और MA CM और MA किसके इक्वल है, 1/2 ऑफ AB के हाफ के इक्वल है। CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू 1/2 AB। इन ट्रायंगल AMD हमारे पास ट्रायंगल है AMD एंड CMD। दो ट्रायंगल ले ली, दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कैसे,
अब देखो AD इज इक्वल टू DC, ये हमने अभी प्रूव किया है कि ये परपेंडिकुलर है तो हाफ में डिवाइड कर रहा है, AD इज इक्वल टू CD, ये हमने प्रूव कर दिया। दूसरा हमारे पास क्या है, एंगल ADM, यहाँ पे भी 90 है, यहाँ भी 90, सॉरी यहाँ भी 90 है और यहाँ भी 90 है आपके पास दोनों। ADM इक्वल है किसके, CDM के इक्वल है, ईच 90 डिग्री। थर्ड हमारे पास क्या आया, DM दोनों में क्या आ गया, कॉमन, तो क्या बोल देंगे, ट्रायंगल AMD वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CMD के बाई साइड एंगल साइड, ये साइड इक्वल हो गई हमारे पास, ये एंगल इक्वल हो गया और ये साइड एंगल साइड। अब बाई सिंप्लिसिटी हम क्या बोल देंगे, AM है वो किसके इक्वल है, CM के इक्वल है, ये दोनों अगर इक्वल हो गई फिर AM हमारे पास हाफ है किसका, AB का, तो AM को हम क्या लिख देंगे 1/2 AB, और जब AM इसके इक्वल है तो CM भी इसके इक्वल होगा, AM इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू 1/2 AB। ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.2। ओके, थैंक यू।